बैठे हो साहब, आपकी पार्टी बैठी है, फेंक ही रहे हो आप लोग फंसाने के लिए। दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूँ, दिनेश गुप्ता जी का। विनय जी आऊंगा आपके पास, वक्त रहा तो दिनेश जी, ये कश्मकश जो है वो तेज चल रही है। ये भी है कि भाई सागर अकेले से कैसे शामिल कर लें, गोपाल भार्गव भी वहीं, भूपेंद्र सिंह भी वहीं गोविंद राजपूत, वहीं प्रदीप लारिया, ये कैसे संतुलन बैठा लिया जाए, एक। और दूसरा जो जिसकी तरफ विनय जी इशारा कर रहे हैं, और इनकी कमलनाथ जी से भी जो बात होती है, वो भी उम्मीद से है कि ये जो अगर होगा तोड़फोड़ होगी तो हमारे तरफ भी आएंगे ये लोग। आने वाला दौर खासतौर पर बीजेपी की सियासत के लिहाज से कैसे दिखते हैं आप? प्रवीण जी, ये निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, कल के बाद हम एक नए मोड़ पर देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो नया स्वरूप हमारे सामने होगा राजनीति का, कि वो किस दिशा में राजनीति को ले जाना चाहती है और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ क्या करती है। आप याद करिए कि बाबूलाल गौर जी को किस तरह से घर में बिठाया गया था। वो सक्षम थे, चल फिर सकते थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। हाँ, सत्ता सिंह को भी किया गया था, जो और यही विनय सहस्त्रबुद्धे जी थे जो उनको संदेश लेकर गए थे कि ये हाईकमान का संदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो है, आप ये देख रहे हो कि लगातार जो लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया एक शुरू हो रही है, और ये इसमें देख रहे हैं कि जो 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो तो समझ में आता है कि पार्टी कुछ कर रही होगी, लेकिन जो जिनकी उम्र अभी 60 ही नहीं हुई है या जो लगातार जीतते आए, उनको आप किस आधार पर आप हटाना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में पीड़ा होगी, और वो पीड़ा कहीं ना कहीं आपको चुनाव में जो है बहुत सकारात्मक रूप में दिखाई नहीं देगी। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी जो है एक संतुलन बिठाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से बात करना पड़ेगी, क्योंकि एक नई जो परंपरा शुरू होगी गैर विधायकों को मंत्री बनाने की, तो हर आदमी के अंदर ये इच्छा जाहिर होगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस बात के लिए दबाव भी डाला जाएगा। और नैतिक रूप से पार्टी के नेता ये इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि हम आप विधायक नहीं है इसलिए मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये भी संभव था कि आप ये लोग चुनाव जीत कर आ जाते, उपचुनाव में नई राजनीति शुरू कर दी। लाल सिंह आर्य साहब के पास चलते हैं, उनके पास एक ही सवाल लेके गया अब तक मैं। लाल सिंह आर्य साहब, ये दिनेश गुप्ता जी भी बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, बहुत सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ, और खासतौर पर विनय जी जो आते हैं तो बुजुर्गों को किनारे लगाने आ जाते हैं, वैसा तो नहीं होगा अभी फिर से जो मंथन चल रहा है सीएम हाउस में? दुबे जी, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में श्योपुर के एक मुस्लिम समाज के कांग्रेस के नेता को बिना चुनाव लड़े, बिना जीते मंत्री बनाने का काम हुआ था। शायद ये विनय जी भूल गए हैं। नंबर 2, जिन लोगों को कांग्रेस में अपमान हुआ, जिन लोगों को तिरस्कार कांग्रेस में हुआ, उन लोगों ने त्याग, तपस्या, बलिदान का बीजेपी का इतिहास दिखाया, और उन्होंने कांग्रेस को ठुकरा कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्वाभाविक है, अगर ऐसे लोगों को बीजेपी सम्मानित करती है तो ये एक अच्छा संदेश कहीं ना कहीं जाने वाला है। नंबर 2, नंबर 3, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सवाल है, तो मैं कह सकता हूं ये वो पार्टी है जिसके नेताओं ने सदैव त्याग, तपस्या, बलिदान, अनुशासन, निष्ठा को तवज्जो दी है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की तरह तमाम बड़े दलों में कभी विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टी में सदैव अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती रही है, और कार्यकर्ता विचार कर ही लड़ता है। सत्ता और विधायक और मंत्री इसके लिए कोई संघर्ष सड़कों पे कांग्रेस के लिए नहीं करता। जैसे कांग्रेस में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी होता है तो जूते खूब चलते हैं, सिर्फ फुटबॉल होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी ये नहीं होता है, और इसलिए हर राजनीतिक दल जो मंत्रिमंडल बनाता है, रोकूंगा लाल सिंह आर्य साहब, आपको रोकूंगा। एक खबर लगातार न्यूज़ 18 आपको मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर तत्काल बताता